स्वागत करता हूं मैं ओमराज सरदार आप सभी का। और इस वक्त हम लोग हैं आयुक्त कार्यालय आदिवासी विभाग विकास विभाग में, और गत 7 दिनों से यहाँ पर एक बड़ी संख्या में स्टूडेंट लोग बैठे हैं, क्योंकि 14 अगस्त को जो जीआर निकाला गया उस जीआर में भले ही इनकी कुछ बातों को माना गया कि उम्र 26 से 30 की गई, लेकिन बाकी जो चीज़ें जो दी गई जीआर में, वो जीआर की बाकी सारी शर्तें इन विद्यार्थियों को बिल्कुल भी पूरी तरह मान्य नहीं है, पूरी तरह से इनके विरोध में है। और इसी का विरोध प्रदर्शन करने के लिए पिछले 7 दिनों से ये स्टूडेंट अपना घर बार छोड़ के, पढ़ाई छोड़ के यहीं पर बैठे हैं। अभी अगर हम लोग बात करते तो पिछले 6 दिनों की अगर हम लोग बात करते तो आसमान काफ़ी साफ था, धूप अच्छी थी, दिन बहुत अच्छे से गुजर जाता था। लेकिन दोपहर से जिस तरह का माहौल बना है, जिस तरह से बादल आए हैं, तो ये नहीं कह सकते कि बारिश कितनी होगी और कितने बड़े पैमाने पर होगी और कब तक चलेगी। और इन्होंने तो ठान लिया है कि यहीं पे बैठना है। हमने सुना है कि आप के कुछ एक टीम मुंबई गई थी और वहाँ से तो क्या रिजल्ट आया, किन विषयों पर उन्होंने नकार दिया? जो हमारा मेन मुद्दा था एज लिमिट वाला, हाँ, उन्होंने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने 26 से 30 तो किया है ना? हाँ, 30 सर पॉसिबल नहीं है ना, 30 तक पढ़ाई। अच्छा, यानी कि 30 के बाद भी पढ़ना पड़ता है बच्चों को। यकीनन। और पढ़ाई के लिए तो वैसे भी लिमिट्स नहीं होनी चाहिए। ये तो ऐसे ही हो गया कि आप लिमिट लगा रहे हो कि 30 तक पढ़ो, फिर मत पढ़ो। हाँ, पढ़ाई की लिमिट नहीं होनी चाहिए। तो 30 के ऊपर क्या वो भी आपकी मंजूरी नहीं हुई? दूसरा आपका एक और था कि आपको मीडिया के सामने आने से मना किया गया था, ग्रुपिंग बनाने के लिए मना किया गया था, उसके ऊपर प्रशासन का क्या? एक्चुअली उन्होंने 5 अगस्त के जीआर में लिखा था कि नहीं कर सकते ग्रुपिंग, लेकिन उन्होंने 14 में जो सुधारित लिया है उसमें वो हटा दिया है, अलाउ किया है कि आप मीडिया के सामने आ सकते हैं। हाँ। उसके अलावा और कौन कौन सी मांगे थी जिसको नकार दिया गया? बहुत सारी मांगे सर, लेकिन एक्चुअल जो मेन है वो एज लिमिट वाला। वाला वो उन पे अड़े हुए, बाकी मुद्दों पे बात नहीं कर रहे हैं। अच्छा, हाँ। तो क्या लगता है कि क्यों वो लोग इस चीज पे क्यों अड़े हैं, क्या वजह हो सकती है? एक्चुअली तो सर वो उनके दिमाग में, वो तो मैं पढ़ नहीं सकता उनका दिमाग, अगर पता नहीं क्यों अड़े हुए हैं तो। अच्छा, चाहते हैं कि हम पढ़े, आगे जाए और सक्सेस हो, ऐसा मुझे नहीं लगता कि उनको ये कुछ क्या मंशा हो सकती है सरकार की इस चीज के पीछे कि विद्यार्थियों ने नहीं पढ़ना चाहिए? क्या मंशा हो आपके हिसाब से? जैसे कि आपने अभी कहा कि वो नहीं चाहते कि आप लोग पढ़े, आगे जाए। उनको शायद पावर का बहुत ज़्यादा लालच हो गया है। उनको ऐसे लगता है कि वोट चाहिए तो वो वोट तभी मिलेगा जब पूरी जनता अनपढ़ होगी। क्यों ऐसे? उनको यही लगता है ना कि अनपढ़ लोग हैं, उनको नॉलेज नहीं है, संविधान का नॉलेज नहीं है, अधिकार का कोई नॉलेज नहीं है। तो अगर अनपढ़ है जनता, उनको थोड़े पैसे दे दो, जैसे अभी लाड़की बहन योजना चल रही है, पैसे दे दो, वो वोट दे देंगे। तो वही है, अनपढ़ रहेगा तो वोट मिल जाएगा। तो कब तक इस तरह का मूर्ख बनाने का सिलसिला चलते रहेगा? क्योंकि कल जो लोग थे वो शायद उतने एजुकेटेड नहीं थे और वो इन सारे बहकावे में आ जाते थे। लेकिन आज की जनरेशन कल के वोटर्स बनने वाले हैं। आप लोग भी कल के वोटर्स हो। हाँ, बिल्कुल। बराबर। तो आने वाले इसमें आप लोग इन चीज के बहकाव में तो नहीं आएंगे। बिल्कुल नहीं। और ये सरकार को तो बहुत अच्छे से पता है, फिर भी सरकार इस तरह के निर्णय लेने के पीछे की वजह जानना चाहता हूँ। क्यों, आपको क्या लगता है? क्योंकि वो चाहती है कि हम अभी रुक जाए, क्योंकि उन्हें पता है कि अभी बच्चा जो है वो पढ़ना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, सरकार से सवाल पूछना चाहता है। उनको इसी चीज़ से डर लग रहा है कि अब हम उनसे सवाल कर रहे हैं, हम अपनी मांगे मांग रहे हैं, उनको इस चीज़ से अब डर लगने लगा है। तो उस वजह से ये बंधन लगाया जा रहा है। हाँ, बिल्कुल। तो मान लीजिए अभी सरकार ने बंधन लगाया, हम लोग देख पा रहे हैं कि पिछले कुछ ही दिनों पहले एक बहुत बड़ा आंदोलन समाप्त हुआ। हाँ, झारखंड का हुआ, जंतर मंतर का जिस का आंदोलन समाप्त हुआ, और वहीं यहाँ पर दूसरा एक आंदोलन की और एक शुरुआत हो गई। हमें भी यही 6 दिनों से आप लोग यहीं पर बैठे हैं। हाँ, 6 आज दिनों का से 7वां दिन है। अपने घर पे नहीं गए। हाँ, आप अपने हॉस्टल्स नहीं गए, आपकी पढ़ाई रुकी हुई है। हाँ, बिल्कुल। तो कब तक यहाँ पर और बैठे रहोगे, और यहाँ बैठने से क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो पाएगी? देखिए सर, अब जंतर मंतर को तो महीने लग गए थे, झारखंड को भी लग गए, तो अगर हमें भी लग रहा है तो हम बैठेंगे, क्योंकि हमारी मांगे हैं। हम चाहते हैं कि जैसे जंतर मंतर का सक्सेस हुआ, झारखंड का सक्सेस हुआ, हमारा भी हो जाए। बिल्कुल। बात करना चाहूँगा, जैसे अभी मैं 30 से बढ़ा के थोड़ा अनलिमिटेड एज करनी है, यानी कि कितनी भी लिमिटलेस एज चाहिए, लिमिटलेस एज चाहिए कि तो एजुकेशन के लिए तो लिमिटलेस चाहिए। तो सर आगे के सालों के लिए, बच्चों के लिए हम 1 साल 2 साल बैठने को तैयार है। क्या बात है। मतलब
आने वाली पीढ़ी के लिए भले हाँ, हमारे 2 साल 2 बर्बाद साल हो जाए बैठ जाएंगे। पर हम लोग बैठेंगे, हाँ, डटे रहेंगे। हाँ, क्योंकि 50-60 साल से तो 2 साल छोटे ही है। बहुत बहुत छोटे हाँ। हैं, उतने मायने नहीं रखते। नहीं रखते। कुछ ना कुछ सैक्रिफाइस होना चाहिए। हाँ। क्या लगता है दोस्त, जैसे कि वहां से आपकी टीम तो निकल चुकी है और जिस उम्मीद से आप लोग गए थे वो उम्मीदों पे भी पानी फिर चुका है। यस। बात अगर हम लोग पुरुषों की करते तो पुरुष कहीं पर भी किसी तरह से एडजस्ट हो जाते हैं, लेकिन जिस तरह से अब तक तो ऊपर वाले ने साथ दिया, कल का किसी को भरोसा नहीं है कि कल बराबर। बारिश कैसे होगी, कितनी होगी, होगी या नहीं होगी, और इस तरह के कोई अलर्ट्स भी नहीं आए हैं। तो ऐसे स्थिति में यहाँ पर अगर बारिश होती है तो ये सारा जो माहौल, आज आप खुले में बैठे हो, ये सारा माहौल तो बिगड़ जाएगा। बराबर तो है। फिर उस वक्त आपको कहाँ आश्रय मिलेगा, क्योंकि ऑफिस के कर्मचारी आपको अंदर बैठने नहीं देंगे। वो कल को ये कह देंगे पुलिस डिपार्टमेंट के को कि हमारे कामों में ये लोग बाधाएं ला रहे हैं, और बाधा लाने के ऊपर आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है, आपको वहाँ से हटाया जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में क्या निर्णय आप लोगे? जो टीम आपकी आ रही है वो टीम निर्णय लेगी, या फिर अभी आप जो यहाँ पर बैठे हो, या आप खुद हर कोई अपना एक डिसीजन लेगा कि नहीं मैं यहाँ से नहीं हिलूंगा? क्या होने वाला है? तर आपकी अपनी राय। हो तर इथे आमचं शिष्टमंडळाचं म्हणण्यानुसार किंवा विनंतीनुसार नाही आहे. इथे प्रत्येक विद्यार्थ्यांचा जो वेदना आहे तो वेदना व्यक्त करण्यासाठीच इथे आंदोलनाला बसलेले विद्यार्थी आहेत. प्रत्येकाचा वैयक्तिक एक स्वार्थ आहे. प्रत्येकाचा वैयक्तिक स्वार्थ आहे आणि हे संविधानाने दिलेले हक्क आहे. तर मला हे म्हणायचं आहे की जोपर्यंत आमचं जो शिष्टमंडळ येईल, आम्ही मान्य करू की शिष्टमंडळाचा येण्याचा आम्ही विनंती करत आहोत की त्यांचा वाट पाहत आहोत. त्यांनी आमचे इथं आल्यानंतर त्यांच्यासोबत आम्ही चर्चा करू आणि ऑल महाराष्ट्रामध्ये आमचा जो एक ग्रुप तयार झाला आहे त्या ग्रुपमध्ये आम्ही चर्चा करू झूम मीटिंगद्वारे, आणि ते झूम मीटिंगच्या माध्यमातून सर्व विद्यार्थी जोडतील आणि या सर्व महाराष्ट्राला आम्ही एकमताने हा संघर्ष लढा निरंतर ठेवण्याचा प्रयत्न करू. नागपूरच्या व्यतिरिक्त महाराष्ट्रात अजून कुठल्या कुठल्या ठिकाणी या पद्धतीने विद्यार्थी एकत्र येऊन मोर्चा करत आहेत? म्हणजे हा जो जिहार आहे, हा जिहार म्हणजे मला वाचता येते किंवा मला समजते मी ज्ञानी आहो म्हणून मीच एक लढा उभारला असा नाही आहे. हा जिहार म्हणजे जो शिक्षित वर्ग विद्यार्थी आहे त्या विद्यार्थ्याला सर्व गोष्टी माहीत होत आहे. म्हणून हा तालुका लेवलपासून ते अगदी मंत्रालयापर्यंत हा जिहारचा विरोध चालू आहे. सरकारने याकडे दुर्लक्ष करू नये. आज विद्यार्थी भले त्यांचा 7 दिवसाचा कालावधी आज आमच्या अभ्यासक्रमामध्ये खंडित होत असेल तरी सरकारला जर सत्तेत यायचं असेल किंवा सरकारला जर विद्यार्थ्यांचा सांगड जर घालून ठेवायचं असेल तर विद्यार्थ्याच्या प्रति सरकारने सकारात्मक विचार करणे हे अपेक्षित आहे. या सरकारचे जे निर्णय आहेत त्या निर्णयांना बघून काय वाटतं, सरकार कितपत सकारात्मक निर्णयासाठी तयार होईल? कारण आता तुम्ही लोक जाऊन आलात, तुमच्या अपेक्षा भंग झाल्यात, हो, त्यामुळे काय वाटतं कितपत या आंदोलनाला कितपत सरकार समर्थन करेल आणि सकारात्मक दृष्टी दाखवेल? मला सरकारला हाच एक संदेश द्यायचा आहे तुमच्या आवाज इंडियाच्या चॅनलमधून की सरकारच्या आताही वेळ गेलेला नाही निर्णय बदलवण्यासाठी. कारण की आम्ही 5 ऑगस्ट 2026चा GR एका दिवसात त्यांनी बदलवून देऊ शकतो. तर हे जे रद्द करण्यासाठी सरकारला विलंब नाही, कालावधी लागणार नाही. म्हणून सरकारने हे जे महाराष्ट्रातील सर्व विद्यार्थ्यांचे जे मागणी आहे त्याच्याकडे बारकाईने अभ्यास करावा आणि हा GR रद्द करण्याचा त्यांनी निर्णय घ्यावा. म्हणून मला आवाज इंडियाचा चॅनलच्या माध्यमातून हा प्रसारित करावा आमचा संदेश, असं मी तुम्हाला विनंती करतो. खूप खूप धन्यवाद. निश्चितपणे तुमचा संदेश आम्ही पोहोचवण्याचा प्रयत्न करू. ज्या पद्धतीने तुम्ही लढा देत आहात, जवळपास आज 7वा दिवस आहे. हां सर. 7 दिवसापासून तुम्ही इथेच बसून आहात आणि महिलांना खूप सारे प्रॉब्लेम्स असतात. या सगळ्या गोष्टींमध्ये तुम्ही संघर्ष करत आहात आणि हल्ली सरकारने तुमच्या निर्णयावरती सकारात्मक कुठलाही निर्णय घेतलेला नाही आहे. अजून किती दिवस? कारण आता वातावरण देखील बिघडत चाललंय. आतापर्यंत वातावरणाने तुम्हाला खूप चांगली मदत दिली, हां खूप चांगलं सहकार्य केलं, पण उद्यापासून काही खात्री नाही, कारण ज्या पद्धतीने वातावरण बदललेलं आहे त्यानुसार. मग किती दिवस तुम्ही असंच या पद्धतीने तुमचा संघर्ष चालू ठेवणार? सर, आमचं शिष्टमंडळ मुंबईकडे गेले असता त्यांनाही काही सकारात्मक असं समाधानकारक उत्तर मिळालेलं नाही.
त्याच्यानंतर त्यांनी CM साहेबासोबत बैठकीसाठी गेले असता आता ते समाधानकारक उत्तर आम्हाला मिळते की नाही याची वाट बघत आहोत आम्ही. पण त्याच्यानंतरही जेव्हा आमचे प्रतिनिधी येतील, आमची सर्वांची तर तयारी आहेच की आम्ही आणखी ठामपणे निसर्गाला पण मात देऊ. जी काही परिस्थिती येईल किंवा संकट येतील ते पण आम्ही झेलून घेऊ. पण आमच्या शिक्षणाची अट ही आम्ही रद्द करूनच राहणार. कारण आजपर्यंत आम्ही इथपर्यंत शिकत आलो तेव्हापासून कुठं आम्हाला म्हणजे एक विचार करायची ताकद मिळालेली आहे आणि ते शिक्षणाचं महत्त्व समजून आम्ही इथं सगळे त्या शिक्षणाचं महत्त्व जाणून इथे बसलेलो आहोत आणि त्यासाठी आम्ही आणखी लढा देत राहणार आणि आमचं शिक्षण आणि आमचा हक्क आम्ही घेऊनच राहणार. नमस्ते, जय सेवा. मैं रीना अतराम हूँ. मैं बच्चों को सपोर्ट करने आई हूँ. मेरा एक मॉन्टेसरी स्कूल है गोदनी एरिया में. तो बच्चों का जो भी डिमांड्स है वो पूरी होने चाहिए, हमें ऐसा लगता है. और बच्चों ने इतने स्ट्रगल के साथ 7 दिन हो गए कंटिन्यू यहाँ बच्चे बैठे हुए हैं. तो ये ध्यान में रखते हुए तो सरकार ने इनका सोचना ही चाहिए कि बच्चे के फ्यूचर का सवाल है. तो मैं ये इनके सहमत में हूँ और मैं रोज़ आती हूँ इनसे आधा एक घंटा बात करने के लिए. इनके जो भी डिमांड्स है और कुछ इनके क्या प्रॉब्लम्स आ रही इन्हें, खाना बराबर है कि नहीं, खाना खा रहे कि नहीं बच्चे. कुछ बच्चे हॉस्टल भी जाते हैं थोड़ा आराम वगैरह पढ़ाई वगैरह करने के लिए, पर काफ़ी बच्चे यहाँ बैठे रहते हैं. तो लेडीज़ों का जो प्रॉब्लम रहता है, कोई बहुत से प्रॉब्लम्स रहते हैं, तो वो मुझे ऐसा लगता है कि ये वो चीज़ को भी फेस करके यहाँ बैठे हैं. तो बहुत अप्रिशिएट है बच्चों के लिए, हमें ऐसा लगता है. पर हमारी सरकार ने ध्यान देना चाहिए, हमें ऐसा लगता है, क्योंकि इनके भी पेरेंट्स यहाँ बच्चों के फ्यूचर के लिए बच्चे हॉस्टल में रह रहे हैं. वो एक स्ट्रगल हो गया लाइफ का पेरेंट्स को छोड़ के. और ये जो डिमांड्स है इनकी, ये भी पूरी नहीं होंगी तो बहुत बड़ा अन्याय होगा. और डिमांड सारी जायज है. जायज़ है वो भी, क्योंकि सही बात है ना, वो जायज़ डिमांड है. और कोई बच्चों को यानी जो बच्चे एजुकेशन कर रहे हैं हाई लेवल में, उनको स्कॉलरशिप भी वो वापस मांग रही है. बहुत अत्याचार हो गया. इतना तो नहीं, रिफंड मांग रही तुम पैसा, गवर्नमेंट हो भी. हालांकि गवर्नमेंट के पास बहुत सारी चीजें हैं, पर अब बच्चों से पैसा वसूल कर रहे तुम, ये बात गलत है. एक तरफ प्रशासन हाँ, लोगों को मुफ्त में कुछ राशि बांट रहा है. दूसरी तरफ हम लोग देख रहे हैं आए दिन कोई ना कोई करप्शन का मामला सामने आ रहा है, उसमें पैसा वेस्ट हो रहा है. और यहाँ जो बच्चों के एजुकेशन के लिए दिया जा रहा पैसा है वो भी वापस मांग रहे हैं. ये गलत है. ये बच्चों के साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है. ये नहीं होने देंगे हम. तो हम इसलिए सपोर्ट में आए हैं. जय शिवा. जोपर्यंत आमच्या मागण्या पूर्ण नाही होणार तोपर्यंत आमचे जे विद्यार्थी आणि ते आमचे जे दादा लोक आहेत तो तेपर्यंत इथेच त्यांचे आंदोलन वगैरे जे आहे ते चालू राहणार आहेत. म्हणजे सर्वांचं असं जोपर्यंत आमच्या ज्या मागण्या आहेत तोपर्यंत म्हणजे गव्हर्नमेंट जे आहे. पहिला प्रश्न तर मी हा करेल तुला की तू ज्या हाईट नुसार तुझं वय फार कमी वाटतं, तू एज्युकेशन काय घेत आहेस? माझं एज्युकेशन BEd चालू आहे. माझं पोस्ट ग्रॅज्युएशन झालं आहे. ग्रॅज्युएशन प्लस पोस्ट ग्रॅज्युएशन झालेलं आहे. येस. अच्छा, मग पोस्ट ग्रॅज्युएशन झाल्यानंतर आता यावेळी माणूस नोकरीसाठी प्रयत्न करतो. येस. माझ्या सोडून आंदोलन करतेस बेटा? आंदोलन करण्यामागचा मेन माझं MPSC चालू आहे, पण आंदोलन करण्यामागचं मेन कारण आहे की शिक्षण जो आहे, शिक्षणाचा सर्वांना अधिकार आहे, पण आमचे विद्यार्थी ते आंदोलन यासाठी करत आहेत की त्यांच्या मागण्या ज्या आहेत त्या पूर्ण नाही होणार. आणि जोपर्यंत त्यांच्या मागण्या पूर्ण नाही होणार तोपर्यंत विद्यार्थी जे आहेत ते समोर जाणार नाही. आणि वसतिगृहामध्ये जे सर्व विद्यार्थी राहत आहेत त्या जे आपले आदिवासी जे मंत्री आहेत त्यांनी जो GR काढला आहे तो आधी होता की 26 एजपर्यंत जे इथे हॉस्टेलमध्ये राहू शकतात, पण आता समोर 30 केला आहेत. पण आमचे जे विद्यार्थी आहेत त्यांचं असं म्हणणं आहे की GR जो आहे तो रद्द करा, कारण की शिक्षणाची अट हे मरेपर्यंत वयोमर्यादा राहतच नाही. मग हॉस्टेलमध्ये राहण्यासाठी वयोमर्यादा कसली, असा आमचे जे विद्यार्थी आहेत त्यांचं म्हणणं आहे. त्यानुसार जो आता आमचे जे इथे समितीमधले जे मेनवाले जे अध्यक्ष उपाध्यक्ष जे आहेत ते मुंबईला गेलेले आहेत मंत्री लोकांशी बोलून, तर ते उद्याला येणार आहेत. आणि त्यांच्या मागण्या ज्या आहेत त्या पूर्ण झालेल्या नाही आहेत अजूनपर्यंत, म्हणून उद्यापासून जो आहे तो मेन आंदोलन सुरू होणार आहे. तर आमचे जे आता इथे सर्वजण जे आहेत मुलं मुली ते सर्वजण MPSC UPSC करणार आहेत, पण इथे आंदोलन करत आहेत कारण त्यांच्या मागण्या ज्या आहेत त्या पूर्ण अजूनपर्यंत झालेल्या नाही आहेत. आणि जोपर्यंत आमच्या मागण्या पूर्ण होणार नाही तोपर्यंत आपण जे आहेत सर्व इथेच बसणार आहोत. आणि आंदोलन जो आहे जोपर्यंत आमच्या मागण्या पूर्ण नाही होणार तोपर्यंत आंदोलन आमचे चालूच राहणार आहे. तो एक तरफ हम लोग देख पा रहे हैं कि एक जगह पेपर लीक को लेकर बहुत बड़े बवाल हुए हैं देश में,
और एक नहीं कई बार वो पेपर लीक हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ ये जो स्टूडेंट है, ये स्टूडेंट अपने मेहनत से पढ़ाई कर रहे हैं, एमपीएससी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, और ऐसे स्थिति में इनके ऊपर भी कुछ निर्बंध लगाए गए कि उम्र के 26, उम्र के 30 साल के ऊपर ये लोग हॉस्टल में नहीं रह सकते, ये लोग किसी एक ही क्षेत्र में पढ़ सकते हैं, ये लोग क्षेत्र को शिफ्ट नहीं कर सकते हैं, ये लोग आंदोलन नहीं कर सकते। इस तरह के प्रतिबंध लगाने के बाद क्या वाकई में इस देश में एजुकेशन प्रणाली सही तरीके से चल रही है? क्योंकि इसके पहले भी जो आंदोलन हुए वो एजुकेशन प्रणाली के ऊपर हुए, वो सिस्टम ठीक नहीं है। तो वो सिस्टम ठीक होना बेहद ज़रूरी है। तो कब तक विद्यार्थियों को, जेनजीज को इसी तरह से आंदोलन करने पड़ेंगे एजुकेशन के लिए? ये बहुत बड़ा सवाल है। रुकेंगे दोस्तों यहीं इसी सवाल के साथ, और कोशिश करेंगे कल जब इनके जो मित्रगण हैं जो मुंबई गए हैं, इनके जो अपॉइंटेड लोग हैं जो मुंबई के हैं, वो वापस आने के बाद उनकी अपनी क्या राय है और इस आंदोलन को किस तरह का स्वरूप दिया जाएगा, ये तो हमें कल ही पता चलेगा। लेकिन अब इस वक्त हम लोग रुकते हैं, मिलते हैं अगले एपिसोड में। कल इसी एपिसोड को लेकर हम लोग फिर मिलेंगे। जुड़े रहिए आवाज़ इंडिया के साथ, देखते रहिए आवाज़ इंडिया।